अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक के करम और उसके फ़ज़ल से बहरियत होंगे। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक ही वीडियो में वंडरशेयर फिल्मोरा को यूज़ करने का फुल तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जिनके पास कोई भी एप्लीकेशन सीखने का वक़्त नहीं होता, मसरूफ़ियात की वजह से वो सोशल मीडिया को या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो अपनी रोज़मर्रा की वीडियोस को एडिट करने के लिए कम से कम वंडरशेयर फिल्मोरा को इतना सीख लें कि अपनी वीडियोस आसानी से एडिट करके सेव कर लें। तो ये वीडियो मेरे उन अहबाब के लिए तोहफ़ा ख़ास है। उम्मीद है आज की ये वीडियो उनको वंडरशेयर फिल्मोरा को समझने में काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए चलते हैं लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा को। जैसे ही हम वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का लेआउट ओपन हो जाता है। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से पे चलते हैं जिधर फिल्मोरा 9 के साथ हमको लिखा हुआ मिलता है फाइल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं माउस के लेफ़्ट बटन से तो हमारे पास आता है न्यू प्रोजेक्ट, या फिर अगर हमने पहले से सेव किए हुए प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट मीडिया पे हम क्लिक करके हम जो फाइल्स हैं उनको इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप की मदद से इस तरह फाइल्स को ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं जी बारी सेव प्रोजेक्ट की, कि अगर हमने फिल्मोरा के प्रोजेक्ट को एज इट इज़ सेव करना है ताकि बाद में हम इसकी एडिटिंग कर सकें, तो हम फाइल में जाएंगे और सेव प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम सेव प्रोजेक्ट को अलग रखना चाहते हैं और एक और प्रोजेक्ट उसमें से ही एडिट करके निकालना चाहते हैं तो हम सेव प्रोजेक्ट एज करेंगे, जिससे जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट होगा वो वैसे का वैसा ही रहेगा। हम सेव एज प्रोजेक्ट में सिर्फ नाम चेंज करेंगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे पास अलग से सेव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बारी आती है जी एडिट की, जिसमें हमको अंडो, यानी कि अगर हमने इधर कोई एडिटिंग की है तो हमने उसको कट करना है, वापस पिछले सीन में जाना है, तो हम इधर से भी जा सकते हैं इस तीर की मदद से। देख सकते हैं आप अंडो, और इधर रीडो लिखा होगा, ये देख लें रीडो। ठीक है जी। आप मैनुअली तौर पर भी इधर से कर सकते हैं या फिर इधर से भी। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट ये आता है जी हमारे पास। डिलीट, रिपल डिलीट क्या होता है जी? रिपल डिलीट ये होता है, फॉर एग्जांपल ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके जी, एक हमने इधर ड्रैग किया और दूसरा हमने इधर ड्रैग किया, ओके। ये सेंटर में जो जगह है इसको हमने फिल करना है। हम चाहते हैं ये पिक्चर इसके साथ आ जाए बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और रिपल डिलीट इस पे क्लिक करेंगे, या फिर इधर ही इस सेंटर वाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे और रिपल डिलीट इधर क्लिक करेंगे। तो चलिए पहले इधर करते हैं रिपल डिलीट, आप देख सकते हैं। अब अगेन अंडो करेंगे हम, या फिर Ctrl+Z करेंगे तो वही चीज़ हमारे पास दोबारा आ जाएगी। अब हम अगेन एक दफ़ा माउस के
लेफ़्ट बटन से इधर क्लिक करेंगे और इधर राइट क्लिक करके रिपल डिलीट कर देंगे। पहले ऊपर से किया था एडिट वाली ऑप्शन से, अब इधर से किया है। ओके जी। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, इससे हम जितने भी फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं टोटल सिलेक्ट हो गए हैं। डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे या फिर माउस के लेफ़्ट बटन को आगे की तरफ ऐसे एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके जी। उसके बाद बारी आती है जी टूल्स की। क्रॉप टू फिट, यानी कि अगर हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, टूल्स में गए, क्रॉप टू फिट में गए, तो आप देख सकते हैं कि जितना जितना एरिया उसमें एडजस्ट हो रहा था स्क्रीन में वो सारा क्रॉप हो गया। कंट्रोल प्लस जेड करें, हम वापस आ गए। यानी कि वो फुल स्क्रीन में क्रॉप टू फिट, इसका मतलब है कि पूरी स्क्रीन में फिट आ जाएगी आपकी पिक्चर, चाहे वो जितनी भी छोटी है, उस लिहाज से वो आपकी पिक्चर को क्रॉप कर लेगा खुद ब खुद। ठीक है जी। रोटेशन, इधर से हम रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करते हैं जी एक दफ़ा, अगेन रोटेट करते हैं, अगेन रोटेट, अगेन रोटेट। अक्सर औकात हमको वीडियोस की एडिटिंग के लिए इसे यूज़ करना पड़ता है, इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। अच्छा, अब हम व्यू में जाते हैं। व्यू में इधर भी प्ले एंड पॉज है और इधर भी प्ले एंड स्टॉप है। ओके जी। अगेन व्यू में जाते हैं जी, स्टॉप वही ऑप्शन, फुल स्क्रीन एंड रीस्टोर। ठीक है जी। मसलन आप इधर कुछ सेटिंग्स की चेंजिंग करते हो तो आप क्या करोगे, व्यू में जाके फुल स्क्रीन एंड रीस्टोर इस पे क्लिक करोगे, यहाँ फिर ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट और एंटर इकट्ठे आप दबाओगे तो जो आपकी ये डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स हैं ये इधर एनेबल हो जाएंगी। ओके जी। और जो पुरानी आपकी सेटिंग्स होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। जूम लेवल इधर आप जितना भी रखना चाहते हैं वो इधर वीडियो का या फिर पिक्चर का एडजस्ट कर सकते हैं, हम फिट करेंगे। ओके। इसी तरह प्रीवियस फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम। फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स ये हैं, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब नेक्स्ट फ्रेम में हम जाते हैं, देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा फ्रेम्स के हिसाब से आगे बार जा रही है। एक मिनट, ऐसे आपको पता चलेगा। अब ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है। अब देखते हैं इधर से डायरेक्ट इधर आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेम, ये देखें, अगेन नेक्स्ट फ्रेम, यानी कि ये फ्रेम वाइज आपकी वीडियो को आगे करता जाएगा। ओके जी। अब हमारे पास ये एक एरिया है, इस एरिया को हम ऑब्जेक्ट जोन कहते हैं, जिधर हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग कर सकते हैं या फिर ऐसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि हमने किस ऑब्जेक्ट को इधर ऐड करना है वो इधर ऐड हो जाएगा। माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसे इधर ऐड करना है तो ये इधर ऐड हो गए। ठीक है जी। अब हम अगर चाहते हैं कि मैनुअली इस पिक्चर को फिट टू स्क्रीन करें तो पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं
हमारे पास पिक्चर अवेल हो चुकी है। ओके जी, ऐसे इस तरह हम मैनुअली किसी भी ऑब्जेक्ट, वीडियो या पिक्चर को फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, वापस जाने के लिए Ctrl+Z हम जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे वो उतनी दफ़ा वापस जाता जाएगा। आगे आते हैं जी मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स एंड एलिमेंट्स। ये क्या चीज़ है? मीडिया में हमारे पास प्रोजेक्ट मीडिया आता है। ठीक है जी, यानी कि जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इधर शो होंगे। अगर हम फोल्डर्स में जाते हैं तो फोल्डर्स में भी हमारे पास वही चीज़ें शो होती हैं। शेयर्ड मीडिया में हमारे पास कुछ नहीं है। सैम्पल कलर्स, जो बैकग्राउंड कलर होते हैं, वो इधर हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस कलर को इधर बैक पे लगाना चाहते हैं, ऐसे। ठीक है जी, इस तरह हम इन कलर्स को अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, और सैम्पल वीडियोस, ये कुछ वीडियोस हैं जिनको हम अपनी पिक्चर्स या फिर वीडियोस के बैकग्राउंड्स में लगा सकते हैं। ऐसे आप प्ले करेंगे, अगर हम मज़ीद एडिंग चाहते हैं तो इस तरह इनको हम ऐड कर लेंगे। रिपल डिलीट करेंगे तो ये फासला ख़त्म हो जाएगा। आप प्ले करते हैं जी वीडियो को। ओके जी, इस तरह हम मीडिया में से डिफरेंट थिंग्स काम में ला सकते हैं। उसके बाद बारी आती है जी ऑडियो की। तो जब हम ऑडियो में जाते हैं तो अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में ऑडियो यूज़ करने के लिए हमारे पास इंक्लूडेड 76, इसमें ये ऑडियो हैं जी। यंग एंड ब्राइट ये 14 हैं जी। रॉक 6, फोक 13। इस तरह ये आपको ऑडियो मिलते हैं जो आप अपने वीडियोस के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं फिल्मोरा में रहते हुए ही। ठीक है जी, आपको बाहर से ऑडियो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं या फिर इधर ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई स्पेशल ऑडियो बाहर से इंपोर्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। उसके बाद बारी आती है जी टाइटल्स की। टाइटल क्या चीज़ है? टाइटल में सिर्फ टाइटल नहीं आते, इसमें सब कुछ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपनर्स, यानी कि जो वीडियो के स्टार्ट पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसा कि मेरी वीडियो में आपने ये वाला टाइटल देखा होगा ओपनर में। उसके बाद टाइटल हैं जी, जब आपकी वीडियो प्ले होगी तो स्टार्ट पे ये टाइटल शो होगा कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पे है या आपकी वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है जी, लोअर थर्ड में जाएंगे हम तो सबसे नीचे ये चीज़ें हमको मिलेंगी। जैसा कि अक्सर मेरी वीडियोज़ में जब मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए, तो इस तरह नीचे पासवर्ड आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसे मैंने चेंज करना है तो इधर डबल क्लिक करेंगे और इधर डबल क्लिक करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी इंफॉर्मेशन ओशन। ओके जी, इधर से मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, लैंग्वेज को भी चेंज कर सकता हूँ। और क्या जी, इधर है हमारे पास प्रीसेट में ये नाम, डबल क्लिक करेंगे जिधर भी वो सिलेक्शन हो जाएगी, आप देख सकते हैं इस तरह। अब हमारे पास आगे आता है जी
एनिमेशन में क्या है ये बताने से पहले आपको जाना पड़ेगा प्रीसेट के एडवांस्ड में। तो हम एडवांस्ड में जाते हैं, लेकिन उससे पहले इधर ऐसे माउस के लेफ़्ट बटन से ड्रैग करके इसको तो वीडियो के ऐसे सेंटर में ले जाते हैं हम। ठीक है जी। अब हम जाएंगे एडवांस में जाते हैं जी। एडवांस में आ गए हम। अब हमारे पास टेक्स्ट की टोटल सेटिंग शो हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनर कलर है वो इधर से हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मेरे ख्याल में ब्लैक ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इस वीडियो में ब्लैक ही रखते हैं। उसके बाद अफेक्ट की बारी आती है। अफेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास इधर इस तरह के काफ़ी इफ़ेक्ट्स शो हो जाते हैं। ओके, ओपेसिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लर को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉर्डर, ये जो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ब्लैक के साइड्स पे, इसको हम इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी कलर इधर रखेंगे वो इधर ऐड हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी अगर हम कम करना चाहते हैं तो इस तरह आप कम कर सकते हैं। ब्लर भी इधर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और साइज़ भी आप इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 5 ही रखेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट में है। उसके बाद टाइप शेडो का इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेडो का इधर आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले गए ऐसे। ओके जी। ओपेसिटी आप 71 है तो हम इधर से 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर भी आप इधर से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन इतना रखेंगे। डेस्टिनेशन आप इधर से जितना चाहें वो दूर लेके जा सकते हैं, जितना चाहें कम कर सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे ऊपर ले जाएं और इसको ओके कर लें, और इधर से भी इसको ओके कर लें, तो वो सेटिंग हमारे पास इधर शो हो गई। अब अगेन डबल क्लिक करेंगे और जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन क्या चीज़ है देखते हैं। एनिमेशन में हमारे पास ये चीज़ें हैं जी, कि जब हमारी ये जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले में आएगी तो ये किस एनिमेशन में प्ले होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एनिमेशन में इसको प्ले करना चाहते हैं तो इधर डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं, ओके कर दें। अब प्ले करेंगे हम वीडियो को। ठीक है जी, अगेन डबल क्लिक करें। अब वीडियो में जाएंगे हम, क्योंकि ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन में हमारे पास ये चीज़ आती है। अब हम वीडियो में जाएंगे कि वीडियो में हमारे पास क्या क्या है। वीडियो में हमारे पास रोटेशन है जी, इधर हम टेक्स्ट की रोटेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ओके जी, आगे आते हैं जी कंपोजिंग में। कंपोजिटिंग ये क्या चीज़ है जी, ये है जी ब्लेंडिंग मोड, यानी कि आप इसके कलर को किस तरह चेंज करना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं, या फिर ओपेसिटी आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में दोबारा जाते हैं और एनिमेशन के एडवांस में जाते हैं। देखते हैं इधर हमको क्या देखने को मिलता है। टेक्स्ट एनिमेशन में भी तकरीबन हमको वही चीज़ मिलती है जी जो हमको वैसे देखने को मिली थी प्रीसेट के एडवांस में। वही हमको टेक्स्ट के एनिमेशन के एडवांस्ड में भी हमको वही फीचर देखने को मिलते हैं। हम इसको ओके कर देंगे सिंपली। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रांजिशन। ये क्या चीज़ है देखते हैं, इधर आ जाएं। ये ट्रांजिशन है जी, ये किस तरह काम करती है, इसके लिए हमको इनको रिबल डिलीट की मदद से जोड़ना होगा ऑब्जेक्ट्स को इस तरह। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रांजिशन को मैं इन दो वीडियोस के दरमियान में इस तरह ऐड करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों वीडियोस के दरमियान लेवल पे ये हमारी ट्रांजिशन सेट हो चुकी है। अब हम प्ले करेंगे। वाओ, बहुत ही मज़े की ट्रांजिशन आप इधर से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम ये ट्रांजिशन ऐड करते हैं, तो चलिए प्ले करते हैं वीडियो को।
ठीक है जी। ये डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, यानी कि ये ऊपर टोटल है और नीचे ये उसके अलग अलग पोर्शंस हैं जिनको आप बाय नेम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इधर से ही आप सब देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है जी अफेक्ट्स की। अफेक्ट्स में अगर हम जाना चाहते हैं तो अफेक्ट पे एक दफ़ा माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करें तो हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अफेक्ट को हम इस पिक्चर पे या वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली इस अफेक्ट को माउस के लेफ़्ट बटन से प्रेस करके ऐसे वीडियो पे या पिक्चर पे ड्रैग कर दें। ठीक है जी। ये ड्रैग से पहले था और ये अब प्ले करते हैं। ठीक है जी। यानी इस तरह आप इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कंट्रोल Z पे चले जाएं, कंट्रोल Z पे चले जाएं और ये इफेक्ट देखें। इसी तरह ये इफेक्ट देखें। इन सब इफेक्ट्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो अपने अपने मौक़ों के हिसाब से सूट करते हैं। डाउनलोडिंग ऑनलाइन कंटेंट, थोड़ा वेट करें। जी इफेक्ट हमारा डाउनलोड हो चुका है, अब बस अप्लाई होने वाला है, थोड़ा वेट करें। आपने सिर्फ पिक एंड ड्रैग करना है, बाकी सब इफेक्ट खुद एडजस्ट करेगा। इफेक्ट कामयाबी से अप्लाई हो चुका है। Ctrl+Z करें। इसी तरह ये इफेक्ट, इसको भी हम ड्रैग करते हैं। डाउनलोडिंग ऑनलाइन कंटेंट, थोड़ा वेट करें और ये आ गया हमारा इफेक्ट। प्ले करते हैं। उसके बाद आगे बारी आती है जी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं देखते हैं। माउस के लेफ़्ट बटन से एक दफ़ा क्लिक करें और इन एलिमेंट्स को इधर हम ऐड कर लेंगे वीडियो के ऊपर। अब हम वीडियो को करते हैं प्ले। ओके जी। चूँकि रेंडर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए मैंने रेंडर को डिसेबल किया है, लेकिन आप रेंडर प्रीव्यू एंटर, इस तरह आप किसी भी वीडियो को रेंडर कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे आता है हमारे पास एक्सपोर्ट। तो जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो हमारी क्रिएट हो चुकी है तो हम एक्सपोर्ट में जाएंगे और क्रिएट वीडियो इस पर क्लिक कर देंगे। नेम में हम अपना नाम जो है वो टाइप करेंगे। सेव टू, ये फोल्डर डेस्टिनेशन है कि आपने वीडियो को किधर सेव करना है। इधर एक दफ़ा फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह ऑप्शन आ जाएगी कि हमने किधर अपनी वीडियो को सेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाउनलोड्स में सेव करना चाहते हैं तो इधर सिर्फ सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लें या फिर ऐसे। ओके जी। तो सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लें, वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रेजोल्यूशन सेटिंग्स में हम जाएंगे और इधर से अपनी मर्ज़ी से बिट रेट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने सबसे कम बिट रेट 2000 kbps को सिलेक्ट किया हुआ है और साथ में गुड पे टिक की हुई है, क्योंकि जो वीडियो है, जो YouTube की वीडियो है, वो इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो हैवी हो जाएगी ज़्यादा और अपलोडिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सिंपली आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आप इधर से फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो MP4 से लेके 3GP, MP3, GIF सब आपके पास इधर अवेल है। आप किसी भी फॉर्मेट में वीडियो को सेव कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इसको कैंसिल करते हैं।
यस, इधर से भी इसको क्लोज करेंगे। अब हमारे पास नीचे ये वाली बार्स आती हैं, ये क्या हैं? ठीक है जी, ये तो आपको मैंने बता दी। ये है जी डिलीट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, इस इफेक्ट को, तो आप सिंपली डिलीट पे क्लिक करेंगे। ये जो डस्टबिन आपको नज़र आ रही है, आपने जब इस डस्टबिन पे क्लिक करना है तो वो ऑब्जेक्ट, वो वीडियो या फिर वो पिक्चर या फिर वो इफेक्ट या फिर वो एलिमेंट जो भी है वो सब डिलीट हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद बारी आती है जी कट की। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो का ये हिस्सा मुझको नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जितना जितना हिस्सा मुझको चाहिए उससे आगे इस तरह स्प्लिट की मदद से इसको कट कर लूँगा और ऐसे सिलेक्ट करके बाकी सब ऑब्जेक्ट को जो कि गैर ज़रूरी है, डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा या फिर इधर से ये डस्टबिन पे क्लिक कर दूँगा ऐसे। तो जो हमारा एरिया होगा वो डिलीट हो जाएगा। वापस लाने के लिए Ctrl+Z करेंगे। अगेन ये स्प्लिट का निशान ख़त्म करने के लिए Ctrl+Z एक दफ़ा अगेन प्रेस करेंगे तो वो वापस अंडो हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास इधर ड्यूरेशन आ जाती है जी 5 मिनट्स। तो हम जस्ट 14 सेकंड्स की ड्यूरेशन को रखना चाहते हैं, तो इधर हम 00 और इधर 14 करके जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं इतना ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है जी। वापस जाएं हम Ctrl+Z से। ऐसे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास सिलेक्ट करते ही ये वाली मज़ीद ऑप्शंस शो हो जाती हैं, जो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते तो वो नहीं होती। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 ये ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं। ग्रीन स्क्रीन, अगर हमारे पास ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड है तो वो इधर से हम चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारे पास एडवांस कलर ट्यूनिंग। इधर हम जैसे ही क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वीडियो या फिर पिक्चर को सिलेक्ट करके, तो इस तरह हमारे पास ये इफ़ेक्ट्स प्रीसेट में आ जाते हैं। किसी भी इफ़ेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपने डबल क्लिक करना है तो वो इफ़ेक्ट आपकी वीडियो पे, आपकी पिक्चर पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा एडजस्ट में अगर हम जाते हैं तो इधर आप मैनुअली तौर पे कलर्स को, लाइट को और HSL को चेंज कर सकते हैं। HSL भी बेसिकली कलर ही है। अब हमारे पास HSL में सिर्फ ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, ये कलर, ये, ठीक है जी, ये ग्रीनिश में हम ग्रीन कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। सैचुरेशन हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं और लुमिनेंस इधर से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ओके करेंगे तो लुमिनेंस या सैचुरेशन या जो भी हमने सेटिंग की थी वो इधर ऐड हो जाएगी। ओके करते हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर ये जो बार है इसको टोटल को हम नीचे वाली को कहते हैं टाइमलाइन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करते हैं, वो होती है टाइमलाइन। ठीक है जी। आप ये जिस बार के साथ
1 2 3 4 5 ये देख रहे हैं, ये होते हैं जी वीडियोस के बार। ठीक है जी, वीडियो या फिर पिक्चर के बार। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर से हम इसको कॉपी करते हैं, इधर ला के इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, और इस पिक्चर को हम या वीडियो को हम ऊपर ले जाते हैं। तो इधर हमारे पास ये देख सकते हैं 5 नंबर की टाइमलाइन में बार आ जाएगी। और ये हमारे पास है ऑडियो। जैसे हम ऑडियो किसी को ड्रैग करेंगे तो वो इधर आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो डाउनलोडिंग है, ये ऑडियो जो है हमारे पास। ठीक है जी, आप देख सकते हैं डायरेक्ट उधर ड्रैग हुई है। अब हम दूसरी ऑडियो को ड्रैग करेंगे तो वो नीचे इसी तरह ऑडियो का ये जो आप साथ म्यूज़िक का देख रहे हैं निशान, जैसे ही हम इसे नीचे नीचे ड्रैग करते जाएंगे 1 2 3 4, वैसे ही जैसे वीडियो का ऊपर की तरफ था म्यूज़िक का नीचे की तरफ होगा ऑडियो का। इसी तरह ये दूसरा जो म्यूज़िक है हमारे पास, इसको भी हम इससे नीचे ड्रैग करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। डाउनलोडिंग ऑनलाइन कंटेंट, थोड़ा वेट करें। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे वीडियो का ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही म्यूज़िक का नीचे की तरफ। अब हम ऑडियो जितनी भी ऐड करना चाहते हैं वो नीचे की तरफ होंगी, वीडियो या फिर पिक्चर जितनी भी एडिंग होगी उनकी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये थोड़ा डाउट होता है, ये आपको बताना ज़रूरी था। तो ये थी वो बेसिक चीज़ें जिनकी मदद से आप एक प्रो यूज़र बन सकते हैं वंडरशेयर फिल्मोरा के। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।